स्टूडेंट्स, क्लास 8 क्या हाल है? ठीक हो? चलो बेटा, आप क्लास 8 करेंगे। क्लास 8 नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाला चैप्टर क्यूबन हमारा खत्म हो गया है। ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज और इनका इंट्रोस पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में पहले हम रेशियोज के बारे में, यानी वो इंट्रोस पढ़ेंगे जो हमने पहले पढ़ा हुआ है पहले क्लासेस में। ठीक है, रेशियोज कैसे पढ़ते थे? सपोज नंबर ऑफ बॉयज 30 थे क्लास में और नंबर ऑफ गर्ल्स 32 थे, तो रेशियो टू द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज, तो रेशियो कैसे लिखाते हैं? 32:30। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं? रेशियो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने? 32 टू द नंबर ऑफ बॉयज, रेशियो मीन इज टू द नंबर ऑफ बॉयज कितने? 32। ये अपने रेशियो पहले आपने इस तरह 7th क्लास में आपने किया था, इस तरह से करता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपने आई थिंक परसेंटेज के मैंने पढ़ा होगा। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं कि 30% थे बच्चे या 40% थे बच्चे। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो 40% में कैसे चेंज करते हैं, ये आपने सीखा हुआ। ठीक है, लेकिन आज हमने क्या सीखना है देखो, और साथ में आप लोगों को दिया होगा शायद, आई थिंक आपको दिया होगा कि भैया 2:3 दिया होगा। 2:3 आप इसको परसेंटेज में चेंज करो, यानी कि जो रेशियो दिया गया है चेंज इट इनटू रेशियो परसेंटेज इनटू रेशियो परसेंटेज, यानी परसेंटेज का आप रेशियो बनाना है। देखो कैसे बनाते हैं, देखो 2 3 प्लस दोनों को ऐड करना है, 2 + 3 इंटू 100 करना है, तो क्या हो जाता है 2/5 इंटू 100। ये कितना हुआ? 5 1 5 2 10, ये 40% हुआ। ठीक है, और इसी तरह आप 3/5 करेंगे, 3/5 इंटू 100, ये है ना 3, ये वाला। अब पहले 2 इंटू 1/5 कर ले, फिर 3/2 + 3। ठीक है, ये 40% आ गए जी। अब देखो ये कितना आता है, 3/5 इंटू 100, ये आपको आता है 3/5 1 5 5 2 10, ये तो आता है, ये कितना आता है 20, और 20 इंटू ये तो 60। तो अगर आप 2:3 को परसेंटेज में चेंज करोगे तो रेशियो परसेंटेज में चेंज करेंगे तो आता है 40% इज टू 60%, इस तरह। अच्छा, आप ये बोलेंगे, कोई आपको ये बताएगा भाई ये 2/3 ही चेंज कर लो परसेंटेज में, 2/3 इसी को परसेंटेज में चेंज कर लो, तो आपको पता है ना 2/3 तरह से होता है 2/3, 2:3 को परसेंटेज में चेंज कर लो, तो आप सबको पता है 2:3 का मतलब है 2/3। तो आप क्या करेंगे, 2/3 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको सीधे परसेंटेज से चेंज कर सकते हैं। 3 3 9, 3 3 तो 3 2 2 6, 66.6% चेंज आ जाएंगे। तो आप इसको ऐसे चेंज कर लेंगे बेटा। ठीक है, ये रेशियो परसेंटेज हो गया, ये इसी रेशियो को ही परसेंटेज में अपने चेंज कर दिया बेटा। अच्छा, देखो, अच्छा सपोज थे आपके क्लास में या आपके गांव में, सपोज थे 25 बच्चे थे। ठीक है,
और 25 बच्चों ने रेस किया, तो या एग्जाम दिया 25 बच्चों ने किसी सीईटी टेस्ट दिया सपोज, ओके, और इसमें से 72% पास हो गए। बताओ कितने बच्चे पास हो गए। तो आप इसको कैसे निकालते हैं, 72/100 इंटू 25, 525 25 चुकी 100, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 3 रह गया, 4 8 जा 32, तो 18 बच्चे दरअसल पास हुआ था। 72% 25 का मतलब होता है 72% 25 हो गया 18, यानी कि 25 बच्चों में से 18 बच्चे पास कर दिए। ये आपने परसेंटेज को वैल्यू में चेंज किया है, ऐसे आपको चेंज करना है, ओके। अच्छा, हम इंट्रोस पढ़ रहे हैं बेटा, ऊपर से हम इंट्रो सारे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी आप करेंगे बेटा फाइंडिंग इंक्रीज या डिक्रीज, अच्छा फाइंडिंग इंक्रीज एंड डिक्रीज, ओके, यानी कि इंक्रीज एंड डिक्रीज कैसे निकालते हैं, देखो। अच्छा, एक कार था बेटा, इसकी कीमत है सपोज 34,000, ठीक है बेटा। एक कार था जिसकी कीमत कितने थे, 34,000 थे। ओके बेटा, पहले एक कार था, उसकी कीमत, यहां पर हम क्या निकाल रहे हैं, फाइंडिंग डिक्रीज कैसे निकालते हैं। देखो एक कार था जिसकी कीमत 34,000 था। एक साल के बाद क्या हुआ बेटा, एक साल के बाद पता है, एक साल के बाद इस कार की कीमत बढ़ के कितने परसेंट बढ़ गए, 20% बढ़ गए, ठीक है। इस कार की कीमत कितने परसेंट बढ़ गए, 20% इंक्रीज हो गए। ट्वेंटी परसेंट इस कार की कीमत क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। तो इंक्रीज हो गए, देखो आप कैसे निकालेंगे, आप पहले 20% ऑफ ये कर लेंगे, 2/100 इंटू 34,000, ये 0 0 कट गए, 2 0 बन जाएंगे, 2 चुकी 8, 2 तिया 6। तो पहले कितने थे, तो न्यू अमाउंट बनेंगे, न्यू रेट या प्राइस बन गए, न्यू प्राइस कितने बन गए, 34,000 को आप 8 करना पड़ेगा, 800, ओके। तो 8 करने पर 0 के ऊपर ऐड हो जाएंगे, और 8 10, ठीक है। अच्छा देखो, पहले कार की कीमत थी 34,000, उस पे 20% प्राइस 20% बढ़ गए, बढ़ने के बाद इसकी 20% ऑफ 34,000 कितने हो गया, 8,800 या 6,900। तो 34,000 पर 6,800 ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ये इंक्रीज प्राइस बन गए कार के। इस तरह से आप निकालेंगे, पहले जो कार था 34,000 था, इसको 20% इंक्रीज हो गए, तो पहले हमें 20% इसका 20% निकालना है, इसका 20% बनता है 60,000, 6,800 सॉरी। तो इसके बाद क्या करेंगे आप बेटा, इसके बाद आप जो इंक्रीज बन गए 20% इंक्रीज हुआ था, 20% आपका बनता है 6,800, आप 6,800 34,000 पर ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद जो अमाउंट बनता है वो आपका न्यू अमाउंट या इंक्रीज अमाउंट बनता है। या आपने इंक्रीज देखा, इंक्रीज, ओके। अगर सेम क्वेश्चन अगर डिक्रीज में होता, तो अगर सेम क्वेश्चन अगर एक साल पे ऑफर आ गए थे, सपोज ऑफर था, ठीक है, ऑफर था, तो ऑफर क्या आ गए कि इस कार के ऊपर 20% रेट डिक्रीज हो गया जो, ठीक है। तो आप सेम चीज करेंगे, 20/100
इंटू 34,000 इंटू 34,000, ठीक है। तो क्या बन गया देखो, 0 0 2 बढ़ जाएगा जो 2 इंटू 0 0, 2 चुकी 8, हाँ 2 चुकी 8, 2 3 6, 6800 उसका रेट बच गया, ठीक है, इतना उसका रेट घट गया। तो डिक्रीज हो गया, इसका मतलब आप क्या करेंगे डिक्रीज के लिए, डिक्रीज इन प्राइस, प्राइस में डिक्रीज हो कितना उसकी निकालने के लिए क्या करेंगे, 34,000 में से आप 600 को निकालेंगे। इसके बाद 0 में से 0 को निकालो, 0 में से 0 को निकालो, 10 में से 8, 2 यहां पर 3 बच गए, 13 में से 6, 7 बच गए, और ये अब उसका प्राइस कितना बन गया 27,200, पहले कितने थे 34,000, तो डिक्रीज हो गया 20%, 20% डिक्रीज हो गया, इसका मतलब 68,100 डिक्रीज हो गया, और न्यू अमाउंट इसका इतना बन गया। ये आपने फाइंड इंक्रीज एंड डिक्रीज किया, ठीक है बेटा। अच्छा आपका अपना टॉपिक है, देखो बेटा ये ध्यान से सुनेंगे। आपका अगला टॉपिक है प्राइस। प्राइस क्या होता है बेटे, कॉस्ट प्राइस हो, प्राइस यानी कीमत, ओके। तो कीमत आपको दो तरह की मिलती है बेटा, एक होता है आपका कॉस्ट प्राइस, एक होता है आपका सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस माने सीपी, सेलिंग प्राइस माने एसपी, ओके। कॉस्ट प्राइस यानी ये हो गया कि कोई पेंसिल हो गया, कोई च्युइंगम हो गया, या कोई मटेरियल हो गया, कोई बुक बोलो, कोई बिस्किट बोलो, तो ठीक है, पहले वो फैक्ट्री में बनता है ना, फैक्ट्री में पहले कौन खरीदता है, फैक्ट्री से जहां पर ये चीजें जो बनते हैं, जहां से ये चीजें बनता है, जैसे ये मार्कर कहीं जगह बन गया है ना, और इसी तरह ये बोर्ड, उसी तरह ये वुड, तो ये कहीं जगह बनता है, कहाँ बनते हैं, इंडस्ट्रीज में बनता है, फैक्ट्रीज में बनता है। तो वहां से कोई लोग खरीदता है, कौन खरीदता है, दुकानदार खरीदते हैं। तो दुकानदार जिस रेट से, जिस प्राइस से, जो पैसा देकर, जो रेट देकर, जो पैसा देकर फैक्ट्री से या इंडस्ट्रीज से जो माल खरीदते हैं, चाहे वो मार्कर हो, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे वो जो चीज भी हो, वो जो जहां से बनते हैं, जिस इंडस्ट्री से बनता है, जो फैक्ट्री से बनता है, वहां से वो चीज वो खरीदते हैं ना, तो कुछ पैसे देकर वो खरीदते हैं। वो जो कुछ पैसा दे रहा है ना, जो वहां से वो फैक्ट्री से खरीद रहा है, उस पैसे को, उस प्राइस को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक। अच्छा, दुकानदार वो चीजें, प्रोडक्ट इंडस्ट्री से खरीद के अपनी दुकान में भरते हैं, तो ठीक है, और उसके बाद वो किसको बेचते हैं, कस्टमर को, यानी आम नागरिक को, आम लोगों को, हम जैसे लोगों को वो लोग बेचते हैं। तो कौन बेच रहा है, दुकानदार बेच रहा है, ठीक है। तो वो होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है, ओके। देखो सपोज एक पेन, उसने कॉस्ट प्राइस था एक पेन का जो उसने इंडस्ट्री से खरीदा, तो सपोज उसका 8 रुपीज था, और उसने वो पेन दुकान पे लाया, दुकान पे लाने के बाद उसने पर पेन 8 रुपीज था, तो उसने वो पर पेन 10 रुपए में बेच दिया। अच्छा बताओ, इसमें सेलिंग प्राइस बड़ा है और कॉस्ट प्राइस से, ओके। अच्छा अब देखो, वो उसने वो चीज जहां से खरीदा, फैक्ट्री से 8 रुपए में खरीदा, और दुकान पे लाने के बाद कितने बेचा, 10 रुपए में बेचा। तो उसको क्या मुनाफा हुआ, घटा हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ। और हमेशा याद रख लो, अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो हमेशा प्रॉफिट होता है, समझ लो ना। ये मैं फैक्ट्री से 5 रुपए में लेता हूँ अपनी दुकान पे, और मैं कस्टमर को 10 रुपए में बेच रहा हूँ, तो मेरे को 5 रुपए का मुनाफा हुआ ना। तो हमेशा, यानी कि मैंने सेलिंग प्राइस बढ़ा लिया, कॉस्ट प्राइस से मैंने सेलिंग प्राइस बढ़ाकर मैंने भेजा, तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ओके। अगर यही चीज मैंने 10 रुपये में लाया और 8 रुपये में बेचा, तो यहां पर सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से छोटा बन रहा है, तो यहां पर आपको लॉस होता है बस, क्योंकि यहां से मैं खरीद रहा हूँ, फैक्ट्री से मैं 8 रुपए में खरीद रहा हूँ, यहाँ पर 5 रुपए में बेच रहा हूँ, तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बहुत कम है। तो उस टाइम पर आपको क्या बन जाएंगे, क्या आएंगे रिजल्ट, लॉस आएंगे।
द प्रॉफिट परसेंटेज आप कैसे निकालते हैं, देखो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आपको कैसा, आपको या ये देखो प्रॉफिट कितने आए, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे पता है, यहां पर लिखूंगा प्रॉफिट परसेंटेज, उसको कितना आया कि प्रॉफिट कितना आया डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। और इसी तरह लॉस परसेंटेज कितना आया निकालने के लिए, उसको लॉस कितने रुपए क्या आएगा, देखो देखो कॉस्ट प्राइस उसका सेलिंग प्राइस 8 रुपया है, और कॉस्ट प्राइस इस केस में देख रहा हूं, ये फर्स्ट केस है ये सेकंड केस है, ओके ये फर्स्ट केस ये सेकंड केस, तो ये वाला एरिया है ये वाला, और एक दूसरा ये वाला, ठीक है। और यहाँ ये है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आपका कम है, सेलिंग प्राइस आपका ज्यादा है, यहाँ देखो सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, तो इसमें आपको 2 रुपए का घाटा होता है, और इसको डिवाइड करना है कॉस्ट प्राइस से इनटू 100। इसको यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस परसेंटेज, आपको लॉस परसेंटेज आपको मिलेगा। ठीक है बेटा, तो आपका कॉस्ट लॉस परसेंटेज आपको कैसे निकालते हैं, लॉस अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू 100, यह आपका क्या बनता है, लॉस परसेंटेज निकालता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपका अगला टॉपिक है फाइंडिंग डिस्काउंट। अच्छा बेटा, अच्छा ऐसा कर लो, आज के लिए इतना काफी है। अभी अगला जो इंट्रोस में इसके बाद है फाइंडिंग डिस्काउंट है, इसके बाद कंपाउंड आई थिंक इंटरेस्ट आ जाएगा, सैंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके बाद इंशाल्लाह हम अगला वीडियो में हम एक्सरसाइज शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है बेटा। ये जो इंट्रोस मैंने छोटे छोटे इंट्रोस बनाकर वो डिफिनेशन में आपको दिया है, वो अच्छी तरह देख लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ये जरूरी है एक्सरसाइज शुरू करने के लिए, इंट्रोस ये चीजें आपको समझने के लिए, बहुत समझ में आने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये अच्छी तरह देखेंगे, समझने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है बेटा। फिर खुदा हाफिज, टेक केयर।